पुतिन है बेकरार, मोदी का इंतजार। दस साल बाद दोस्त से मिलने के लिए बेकरार है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद मोदी पहली बार मॉस्को पहुंचने वाले हैं, जहां जोरदार स्वागत की तैयारियां हैं। मोदी पुतिन के मेहमान, चीन पाकिस्तान परेशान। मोदी और पुतिन को साथ देखकर जिनपिंग को मिर्ची लग गई। शहबाज शरीफ परेशान है। पुतिन के नाम पर उछलने वाले चीन और पाकिस्तान टेंशन में है। मोदी और पुतिन को साथ देखकर जिनपिंग का तिलमिलाना लाजमी है। इस महामुलाकात में कई समझौते होंगे। सबसे ज्यादा निगाहें 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान सुखोई 57 को लेकर है, जिसे लेकर मोदी और पुतिन के बीच करार हो सकता है। मोदी पुतिन के घर, बाइडेन की भी नजर। मॉस्को में बॉस। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। मॉस्को में होने वाली है महामुलाकात। दो पक्के दोस्त मिलने वाले हैं। मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात होगी तो चीन पाकिस्तान को टेंशन होना तो लाजमी है। पीएम मोदी 2 देशों के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि पुतिन के देश जाएंगे। रूस में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में मोदी पुतिन की मुलाकात के मायनों पर बात करने वाले हैं। तो मोदी मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले 2 दिन तक वो मॉस्को में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी करार पर नजर है वो रक्षा क्षेत्र के समझौतों को लेकर। बीते 10 साल में मोदी का ये 6ठा मॉस्को का दौरा है। मोदी और पुतिन की पिछली मुलाकात सितंबर 2022 में एससीओ समिट के दौरान उज़्बेकिस्तान में हुई थी। लेकिन ये तस्वीर जो कि आप मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री रवाना हुए, ये उस वक्त की तस्वीर है और आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे रूस। खास बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मोदी का ये पहला रूस का दौरा है, लिहाजा कई मायनों में ये विजिट अहम मानी जा रही है। साल 2022 में मोदी और पुतिन की मुलाकात उज़्बेकिस्तान में हुई थी। एससीओ समिट के दौरान उन्होंने पुतिन से कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्या कहा था पीएम ने, पुतिन से सुनाते हैं आपको। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। और रूस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपनी यात्रा के बारे में भी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगले 3 दिनों तक रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहूंगा। ये दौरा रूस और ऑस्ट्रिया के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिहाज से काफी अहम है। मुश्किल वक्त में भी ये देश भारत के साथ खड़े रहे। रूस और ऑस्ट्रिया में मैं भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने को उत्सुक हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर हैं और इन दौरों में किन मायनों में ये दौरे अहम हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं, कौन कौन से अहम विषयों पर बात होगी, ये हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री का ये पूरा शेड्यूल क्या होने वाला है। अपने दौरे में वो किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, कहां कहां वो जाएंगे, वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। ये आप समझिए इस ग्राफिक्स के जरिए। 2 दिन के रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत रूस शिखर सम्मेलन, पुतिन के साथ इस दौरान वार्ता होगी। कई समझौतों पर मोहर संभव है। रक्षा के नजरिए से दौरा बेहद अहम है। सुखोई 57 पर इस दौरान करार संभव है। क्रेमलिन भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अज्ञात सैनिकों को वो श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय समुदायों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है और इसको लेकर के भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया तो इस बात का जिक्र करते हैं कि वो इसको लेकर के काफी ज्यादा उत्सुक हैं। तो मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रूस के संबंधों में और मजबूती आई। पश्चिमी देशों से रूस की अदावत जग जाहिर है। ऐसे में मॉस्को में होने जा रही इस महामुलाकात पर वेस्टर्न वर्ल्ड की भी निगाहें होंगी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं और बड़ी खबर यही है कि मोदी के दौरे से पहले रूस ने स्टेटमेंट जारी कर पश्चिमी देशों की बढ़ा दी है चिंता। रूस ने बढ़ाई है पश्चिमी देशों की चिंता। मोदी के दौरे से पहले बयान जारी। पुतिन के प्रेस सचिव की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ईर्ष्या की नजरों से देख रहा है वेस्ट। दौरे पर पश्चिमी देशों की नजर, ये रूस ने कहा। पश्चिमी देशों की ईर्ष्या जायज है, ये भी रूस की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के रूस की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें पश्चिमी देशों को यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं उसकी चिंताएं और उसकी ईर्ष्या को लेकर के कहा गया है। और ये कहा गया है कि इससे जो पश्चिमी देश हैं उनमें खलबली मची हुई है। रूस ने पश्चिमी देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है। मोदी के दौरे से ठीक पहले यह स्टेटमेंट रूस की तरफ से और मोदी के आने से पहले पुतिन के प्रेस सचिव की तरफ से क्या बयान जारी किया गया वो आपको फिर से हम बता देते हैं। देखिए, पुतिन के प्रेस सचिव ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें पीएम मोदी की आगामी यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं, ये कहा गया। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे बहुत महत्व देते हैं और गलत नहीं है, इसमें बहुत महत्व देने वाली बात भी है। ये कहा गया है पुतिन के प्रेस सचिव के द्वारा, यानी कि ये जो पूरी मीटिंग होगी इस पर न केवल भारत की न केवल रूस की निगाह है बल्कि पूरी दुनिया निगाहें डाल करके बैठी हुई है कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या होने वाला है। क्योंकि 2 बड़ी ताकत है जिसका मिलन होगा, जिसकी बैठक होगी और इसके जरिए कई विषयों पर चर्चा होगी। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, मेरे साथ इस वक्त आलोक बंसल फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर कनेक्ट होंगे थोड़ी देर के बाद। इसके अलावा हमारे साथ मौसमी सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। मैं आप तीनों का स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मौसमी, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस पूरे दौरे को लेकर के तमाम तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन मोदी 3.0 में ये पहला द्विपक्षीय मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले हालांकि G7 समिट में वो शामिल होने के लिए इटली पहुंचे थे, लेकिन वो आउटरीच सेशन था। इस मुलाकात के क्या मायने और क्या बदलेगा? सबसे पहले तो ये बहुत ही क्रूशियल विजिट है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, क्योंकि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं बहुत चीजें हो रही हैं। ईरान में न्यू इलेक्टेड हमारे प्रेसिडेंट आ गए हैं, जिससे ये रिलेशन है, मैं बताऊंगी। उसके बाद नाटो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा था। इसी दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट है रशिया में, ये बहुत ही क्रूशियल है एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसमें डिस्कशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होगा कि हमारे जो इंडियंस वहाँ पे रिक्रूट हो रखे हैं मिलिट्री में, जहाँ पे यूक्रेन वॉर में फंसे हुए हैं, लेकिन उनको निकालना एक सबसे बड़ा ये मुद्दा है जो ये डिस्कशन पेंडिंग है। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा एक इशू है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। सेकेंडली, मुझे लगता है कि जहाँ अभी आप देखिए ईरान में न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और अभी हमारा डिस्कशन होगा ये जो चेन्नई पोर्ट, ये कनेक्टिविटी जो है रशिया और इंडिया को बहुत अच्छे से लिंक करते हैं, बट वो जो वाया ईरान है, सो इसमें आप देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, ईरान भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई इश्यूज में डिस्कस होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही मुद्दे पे, और ये 1-to-1 टॉक है, तो ये सिर्फ एक ही मुद्दे पे डिस्कशन नहीं होगा। और इसी वजह से इवन डिफेंस रिलेटेड आप देखिएगा चाइना की नजर भी इंडिया में बहुत है, क्योंकि अगेन
जो भी हमारे डिफेंस रिलेटेड मिसाइल्स रिलेटेड जो पेंडिंग चीजें हैं, डिस्कशन जो डिले हो रखा है उस पे डिस्कस होगा। एंड डेफिनेटली हमारे जो प्राइम ठीक है मिनिस्टर मौसमी, मोदी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अहम फैसला लिया जा सकता है, अहम समझौते होंगे, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी डिफेंस सेक्टर पर। और इसी को अच्छे तरीके से समझने के लिए दो खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। के सिन्हा साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि जब रूस की बात होती है तो भारत बहुत सारे जो सैन्य उपकरण है उसकी खरीदारी रूस से करता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच रहे हैं और कई सारी मीटिंग्स होने वाली है, कई सारे समझौतों पर मुहर लगेगी, डिफेंस के लिहाज से आपका टेक इस पर क्या होगा? प्रिया, जय हिंद। देखिए, आपका सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जा रहे हैं, सबसे पहले इसको समझना होगा कि ये 22वां भारत और रशिया के बीच में शिखर सम्मेलन है और ये 3 साल से नहीं हुआ था। 2021 में यूक्रेन वॉर के पहले पुतिन साहब यहाँ आए थे, उसके बाद ये शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था। और क्यों अभी हो रहा है? और आपने रक्षा के बारे में पूछा है, तो रक्षा के बारे में आपका जो सवाल है उसके जवाब दे दूं। देखिए, रक्षा जो हमारा है वो कॉर्नर स्टोन कहते हैं, वो कॉर्नर है जिसके ऊपर हमारी चीजें डिपेंडेंट है, और उसमें हम एक पार्टनर के रूप में, अभी तो 2000 से जब से ये चला है हमारा ये समिट चल रहा है 22वां समिट में, तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर को के पहले भी रशिया ने हमारे साथ जो स्पेशल हमारा संबंध है उसको रखा है। खास करके आप देखिए, रक्षा में जस्ट लड़ाई से पहले, यूक्रेन वॉर के पहले S-400 हमें मिला था और ये S-400 लगातार मिलता रहा। ब्रह्मोस हमारा ज्वाइंट कॉपरेशन है जिसका हम सप्लाई कर रहे हैं, खास करके फिलीपींस में, या आप देखिए इंडो पैसिफिक के इलाके में जो हमारा, तो वहां पर एक चाइना का वो एक बहुत बड़ा पार्टनर है। चाइना बहुत क्लोज कोजीनेस आ रही है उसमें, और वो कहते हैं अनलिमिटेड पार्टनरशिप हुआ है उनका चाइना। तो दूसरा जो आपने सुबह बताया था Su-57 का कि उसमें डील हो सकती है, Su-30 MKI पे हमारे पास हैं, मतलब ये 57 एडवांस वर्जन्स हैं। तो रफाल के बाद Su-57 का आना भी एक बहुत बड़ी चीज होगी। ये चीजें तो चलती हैं, ये बातचीत है, मगर बातचीत जो मेन है, जो मेन मुद्दा है, हमें देखना पड़ेगा कि क्यों, सबसे बड़ा सवाल है क्यों अभी हुआ। 2 साल से यदि खत्म हो गया, यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है, उसके पहले ही यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद आपने जैसा बताया कि वो पहले मिले थे, वो मेरे ख्याल से सितंबर 2022 में उन्होंने जब कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। बट आज के दिन में भारत ने जो हमारी अपनी सैनिक दृष्टि से या स्ट्रेटेजिक दृष्टि से हम रशिया को देखते हैं, पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। देखिए, आज के दिन में रशिया इज इन हाई टेबल, और आपको SCO 4 जुलाई को कुछ दिन पहले ही इसमें मीटिंग हुई थी, सभी पहुंचे थे, केवल हमारे प्रधानमंत्री उसमें नहीं गए थे, हमारे विदेश मंत्री गए थे। और वहां पर देखिए वो क्यों अवॉइड किया वहां पर, और क्यों इसलिए गए हैं, क्या स्पेशलिटी है, पूरी निगाहें वहां है। रक्षा के मामले में तो चीजें होंगी। हाँ। हमारी ज्वाइंट चल रही है। AK-47 देखिए, आज ही 35,000 AK-47 हमें मिला है, जो हम ज्वाइंट प्रोडक्ट कर रहे हैं यूपी में से, जहां से आ रहा है। और इसके अलावा तो ये जो डिफेंस कॉर्नर स्टोन जब मैं कहता हूं डिफेंस को लेकर के, मैं जो स्ट्रेटेजिक है और जिसमें इकोनॉमिक इज द मेन इशू। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। मैं एक सेकंड दूंगा और एक सेकंड दूंगा बहुत जल्दी से। जी बिल्कुल। देखिए, 2014 में जब पहली बार इनकी मीटिंग हुई थी तो हमारा $10 बिलियन का हमारी एक दूसरे के साथ व्यापार होता था, मगर उसको एक समझौता हुआ था कि $30 बिलियन ले जाएंगे। मगर देखिए 2024 में ही अभी $66 बिलियन का हमारे साथ ट्रेडिंग है। हमारा क्रूड ऑयल आया जो हम वहां से रिफाइन करके भी हमने उसको भेजा है, और वो एक एब्सोल्युटली डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिला था। उससे भी बड़ी चीज जो है, जो गए हैं प्रधानमंत्री की, जो हमारी गैप थी, केवल हम $4 बिलियन का हमने भारत से हमने निर्यात किया था उनको, तो उस गैप को भरना है। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो जब हमें बहुत देगा। बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं लौट रही हूँ सर, क्योंकि 2 और खास मेहमान है वो भी इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन को लेकर के कैसे पूरी दुनिया बटी हुई है, पश्चिमी देशों ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से अडिग रहा। रूस हमारा मित्र रहा है और भारत ने हमेशा इस बात को क्लियर किया है। हालांकि PM ने कह दिया है कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं है,
ऐसे दौर में प्रधानमंत्री का ये पहला रूस दौरा मोदी 3.0 में, मैं चाहूंगी कि बिटवीन द लाइंस इसके क्या मायने हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, इसके 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हमको समझना चाहिए। इससे पहले हुई एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नहीं गए, सिर्फ विदेश मंत्री गए, जैसा कि अभी जनरल सेना साहब ने कहा। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पे चीन और पाकिस्तान थे। प्रधानमंत्री शायद नहीं चाहते थे कि अपने तीसरे में जो तीसरा टेन्योर है उसमें सबसे पहले चीन और पाकिस्तान से मिले, क्योंकि उनसे मिलते तो कुछ बातें करनी पड़ती, कुछ औपचारिकताएं दिखानी पड़ती, उसके लिए शायद अभी भारत तैयार नहीं था, तो हम एससीओ में। लेकिन साथ ही साथ हम रूस और सेंट्रल एशिया को यह भी दिखाना चाहते थे कि हम उनके साथ हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री अभी कुछ समय पूर्व ही यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले। मेरे को ऐसा लगता है कि इस तीसरे दौर में जो प्रधानमंत्री मोदी का है, प्रधानमंत्री अपनी जो वैश्विक छवि है उसको पूरी तरह से स्थापित करना चाहेंगे, और उसके लिए जो सबसे बड़ा कदम जो सिर्फ भारत उठा सकता है, चीन नहीं उठा सकता, कोई पश्चिमी राष्ट्र नहीं उठा सकता, वो ये है कि हम एक मध्यस्थता कर सकते हैं और किसी तरीके से हो सकता है एक सुलह कराने में हम सफल हो जाए रूस और यूक्रेन के बीच में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और चूंकि प्रधानमंत्री अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं और अब रूस के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, हो सकता है बिटवीन द लाइंस, बिहाइंड कर्टन्स कोई पीस नेगोशिएशंस चल रहे हैं, क्योंकि ये भारत के हित में है। भारत चाहता है कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच में सुलह हो जाए, क्योंकि इनके युद्ध से भारत को नुकसान है। और जहां तक सवाल रूस और भारत के व्यापार का है, इसमें कोई शक की बात नहीं, वो आज $60 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इसमें करीब करीब 90% जो व्यापार है वो रूस से भारत आ रहा है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत एडवर्स है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है। करीब इसमें अधिकांश जो व्यापार है वो ये है क्योंकि क्रूड हमें सस्ता मिल रहा है सैंक्शंस के कारण, और रूस के ऊपर ये दबाव है कि वो $60 से कम में अपना क्रूड बेचे, और हम शायद $60 से कम में खरीद रहे हैं, तो हमें ये फायदा है कि हमें वो सस्ता मिल रहा है, और एक बार वो रिफाइन हो जाता है भारतीय रिफाइनरीज में तो दुनिया में जा रहा है। हम इसके बीच में कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडियन कंज्यूमर गुड्स को रूस में भेज सकें, वो हम नहीं कर पा रहे हैं उतना। हमारा अभी भी आयामी संबंध स्थापित करने की कोशिश है, और इससे अलग अलग फील्ड, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि वो लाभान्वित होंगे। आपने जिक्र किया कि जून के महीने में ज़ेलेंस्की से ही मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें भी अगर हमारे पास हो तो हम जरूर दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन टीपी त्यागी साहब, आपके पास आते हुए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में जब इटली पहुंचते हैं, वहां पर वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात करते हैं, और अब वो रूस में मौजूद रहेंगे। क्या संदेश जाएगा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं कि कई बड़ी ताकतें जो कि यूक्रेन को बैक कर रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री एक तरफ यूक्रेन से भी बात करते हुए और दूसरी तरफ रूस को भी साथ साथ लेकर के चलते हुए। देखिए, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। इससे पहले भी क्या हम यूक्रेन से बात नहीं कर रहे थे? क्या हम रशिया से बात नहीं कर रहे थे? क्या हमने इन दोनों से बात करके युद्ध को रुकवाया नहीं था? क्या उस समय अपने स्टूडेंट्स को बाहर नहीं निकलवाया था? अब ये तो वो है अटकलें कि हाँ हो सकता है, हो सकता है। जो हो रहा है मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। जब पहले टर्म में मोदी जी चुन के आए और जब दूसरे टर्म में चुन के आए तो उनकी पॉलिसी थी। बस एक सेकंड आपको त्यागी साहब रोकते हुए एक बार ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते, फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बस ये तस्वीर हम दिखा दें कि भारत शुरू से ही युद्ध के खिलाफ रहा है, हर मसले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करता आया है। इसका सबूत ये 2 तस्वीरें हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है। शपथ लेने के बाद पिछले महीने नरेंद्र मोदी इटली गए, वहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी बातचीत हुई, और अब जो दूसरी तस्वीर है वो 16 सितंबर 2022 की है, जब उज़्बेकिस्तान में मुलाकात हुई थी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान। ये समरकंद की तस्वीर है, और इस बार फिर से रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। टीपी त्यागी साहब, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, सबसे बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब पहली दफा चुन के आए, जब दूसरी दफा चुन के आए, तो उन्होंने दोनों बार एक पॉलिसी रखी कि मैं अपने नजदीक वाले देश में पहले जाऊंगा, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव हो, उनमें पहले जाऊंगा। ये पहला मौका है कि जब वो उसको छोड़कर रशिया में गए। कारण ये कि जब पुतिन और जी जिनपिंग मिले चाइना में, तो उन्होंने कहा कि हमारी केवल अनलिमिटेड पार्टनर फ्रेंडशिप नहीं है, हम न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप को जोड़ रहे हैं। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात आई तो अमेरिका ने कहा कि देखिए, एक तरफ तो डेमोक्रेसी ने
और एक तरफ ऑटोक्रेसीज है। ऑटोक्रेसीज का मतलब चाइना और रशिया। और हमें खुशी है कि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यानी कि अमेरिका ने ये कह के भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को ये जवाब जो पॉलिटिक्स में वो जवाब ऐसे ही दिए जाते हैं, दिया कि नहीं मैं सबसे पहले रशिया जाऊंगा और फिर यूक्रेन की बात तो बाद में आएगी, पहले देश के हित आएंगे। देखिए अभी तो विजिट शुरू ही हुई है, इस विजिट के शुरू होने से पहले ही रशिया ने हिंदुस्तान के अंदर एक मैंगो मिसाइल बनाने के ऊपर काम शुरू कर दिया। अब वो मैंगो मिसाइल क्या है? एक किस्म का शेल है कि जो करीब करीब 20 इंच तक के आर्मर को भी पार करके और तब एक्सप्लोड होता है, यानी कि LAC और LAC के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और उधर जो चाइना J-20 का डर दिखाता है तो उसके लिए Su-57 की बात, मतलब ये तो एक बात हुई, ये तो डिफेंस की बात हुई। दूसरी बात ये होती है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सही बात है कि हमारा व्यापार बढ़ा है, लेकिन उसमें वन साइडेड है। हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, हमारा एक्सपोर्ट घटा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इक्वलाइज करने की बात हो सकती है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि 2021 में रशिया और इंडिया ने आपस में एक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। इससे पहले रशिया जो हमको हथियार देता था, उनकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती थी। अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर उनकी टेक्नोलॉजी भी मिल रही है और अब नए हथियारों ठीक है। और आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी पीएम का ये दौरा बेहद ज्यादा अहम हो जाएगा, खासतौर पर डिफेंस क्षेत्र की अगर हम बात करते तो। लेकिन के सिन्हा साहब, कहा जा रहा है कि पीएम के इस दौरे को लेकर के पाकिस्तान हो या चीन, उनमें बड़ी खलबली मच गई है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका की कठपुतली ना बने, लेकिन क्रेमलिन की तरफ से भी कह दिया गया है कि दरअसल एक ईर्ष्या का भाव है इन देशों के भीतर। देखिए प्रिया, जो सबसे बड़ी बात है कि भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर में काम कर रहा है और ये खास करके मोदी साहब जब से आए हैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं। और उन्होंने एक बहुत सिंपल बात रखी है कि देखिए जो हमारा अपना डिफेंस का है, खास करके जो हम नॉर्दर्न बॉर्डर्स की बात करते हैं, हमें किसी की ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सबके साथ, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे हमारे पास रशिया हो, ईस्ट है, हमारे साथ जो भी हैं और हमारी क्षमताएं हैं, हमें ऐसा नहीं कि किसी का पिछड़कू होकर हमें ये करना है। दूसरी जो बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना को लेकर संदर्भ में देखिए, एज फार अटलांटिक 3-4 जगह है जहां चीजें चल रही हैं। ट्रांस अटलांटिक जिसमें आप देख रही हैं, जिसकी बात चल रही है, यूक्रेन की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, उसके अंदर में भारत एब्सोल्युटली रशिया के साथ में उसने वहां के वॉर को कंडम नहीं किया है। उसने ये कहा है कि ठीक है, डिप्लोमेसी से कर लीजिए, बातचीत से आप बातचीत करें। और देखिए अभी यहाँ आपका स्विस में जो पीस अकॉर्ड की बात चली थी यूक्रेन के ऊपर में, भारत को बोलने के बाद भी भारत नहीं गया वहां, और इसमें चाइना भी नहीं गया था, अमेरिका से भी जो बाइडेन नहीं आए, मगर उन्होंने कमला हैरिस को भेजा और $61 बिलियन दे दिया। तो भारत का क्लियरिटी है। देखिए एज फार वेस्ट एशिया इज कंसर्न, हम इजराइल के साथ तो खड़े ही हैं और वहां पर कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें रोकना है ईरान को। जैसा चाहे ये देश कुछ भी कहे, लेकिन ये समझना होगा कि ये नया भारत है, ये अपने फैसले लेना जानता है, उसमें सक्षम है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए।